हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस ए वर्ब कैन एक्सप्रेस एन एक्शन इन टू वेज। मतलब हो जाएगा एक क्रिया दो तरीकों से एक क्रिया को व्यक्त कर सकती है। फर्स्ट में दिया गया है ए पॉइंट, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट डर ऑफ द एक्शन। मतलब कर्ता कार्य का कर्ता को महत्व देता है। बी में गिविंग इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स डर। मतलब हो जाएगा कर्म को महत्व देना ना कि उसके कर्ता को। दिस क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इट्स वॉइस। इन दिस वे ए वर्ब कैन हैव टू वॉइसेज। मतलब हो जाएगा क्रिया के इस गुण को उसकी वॉइस कहते हैं। पहला में दिया गया एक्टिव वॉइस, दूसरा में दिया गया पैसिव वॉइस। वर्ब का वह रूप जिसे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, वॉइस कहलाता है। जैसे सी राइट्स ए लेटर, इस वाक्य का अर्थ वह एक पत्र लिखती है। यहाँ सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है, मतलब वह जो है अपने मन से एक पत्र लिखती है। ए लेटर इज रिटेन बाई हर, इस वाक्य का अर्थ है उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। उपरोक्त दोनों सेंटेंस का अर्थ तो एक समान है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। फर्क है ये दोनों सेंटेंसेज में। ऑब्जेक्ट व सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता वाच्य हो जाएगा। इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट लेंड्स इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। आई का मतलब एग्जाम्पल, द डोर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस। वर्ब का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता झलके। यहाँ सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है, वह प्रत्येक कार्य करने के लिए चुस्त यानी एक्टिव एवं सक्षम है। जैसे सी राइट्स ए लेटर। पैसिव वॉइस कर्मवाच। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट लेंड्स इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स डूअर इज कॉल्ड इन द पैसिव वॉइस। वर्ब का वह रूप जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। अब सब्जेक्ट सुस्त यानी कि पैसिव कार्यकर्ता डोअर है, उसे एजेंट भी कह सकते हैं। जैसे ए लेटर इज रिटेन बाय हर। ए लेटर अब यहाँ नया सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका कुछ कॉमन रूल्स। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की कुछ नियम हैं, पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। पॉइंट 2 में एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। थर्ड में देखते हैं, पैसिव के वर्ब को टू बी की उपयुक्त फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे वर्ब का टेंस वही रहता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, या फिर सिंपल पास्ट का बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में ही रहता है। फोर्थ पॉइंट, पैसिव में बने नए सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पैसिव सेंटेंस में बने ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः प्रीपोजिशन यानी कि बाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है। कुछ स्थितियों में बाई व ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, इस संदर्भ में आगे विस्तार से समझाया गया है। कुछ फ्रेजेज में वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस लगी होती हैं, उन्हें पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ ही रखा जाता है। पॉइंट नंबर 6, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब थर्ड यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना है, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है।
7th पॉइंट, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन दिया गया है, सेकेंड पर्सन दिया गया, थर्ड पर्सन दिया गया। इधर आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा कैसे बदलता है, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन आई है तो आई का मी हो जाएगा, इसमें वी है तो वी का अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में जो प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस में यू रहेंगे तो पैसिव वॉइस में प्रोनाउंस यू ही रहेंगे। थर्ड पर्सन में एक्टिव वॉइस में प्रोनाउंस ही का पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, हु का हुम हो जाएगा। ये बदलने के लिए, चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट रहते हैं वो ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट के जगह पर क्या लिखेंगे, यानी कि आई का मी का आई, इस तरह से आपको याद रखना है। 8 पॉइंट, समान रूप में ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है उसी को बोला गया ट्रांजिटिव वर्ब। कहीं पैसिव बनता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे स्लीप, सीट, स्टैंड, गो, कम, लाफ, etc का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो इनके पैसिव बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। जैसे एक्टिव वॉइस, ही लाफ्ड एट द बेगर, तो पैसिव वॉइस में इसका बन जाएगा द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय हिम हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रीपोजिशन दिया था इसीलिए इसका बन गया है पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे लाफ्ड, इसका पैसिव वॉइस नो पैसिव फॉर्म बनेगा, यानी कि इसका कोई बनबे नहीं करेगा, क्या है कि इसमें प्रीपोजिशन दिया ही नहीं है। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस से एक एक करके बनाने का नियम कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। पहला में दिया गया है ए में अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले सब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर या एम लगाना है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाना V3, उसके बाद अदर वर्ड्स रहेगा। जैसे एक्टिव वॉइस में यहाँ पे दिया गया है आई राइट ए लेटर, तो इसमें बनेगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है ए लेटर, ए लेटर के अनुसार इज लगाना है, यहाँ पे इज लिखा गया है। उसके बाद क्रिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है यानी कि रिटेन हो जाएगा। उसके बाद क्रिया के बाद प्रीपोजिशन लगाना है तो यहाँ पे बाय हो जाएगा, और यहाँ जो दिया गया है आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस तो मी हो जाएगा, यानी कि ए लेटर इज रिटेन बाय मी। इसी तरह से दिया गया है सी लव्स मी, यानी कि मी है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, उसके बाद एम लगाना है, उसके बाद लव का V3 लव्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बाई हो जाएगा, उसके बाद सी का हर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं आगे भी। बी में दिया गया है नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर या एम लगाना, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे एक्टिव वॉइस में दिया गया आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो जैसे हम बनाए हैं पहले उसी तरह से सिर्फ बनाना है, सिर्फ यहाँ पे इज एम आर के बाद नोट लगा देना है, यानी कि यहाँ पे ए लेटर यहाँ पे हो जाएगा ए लेटर, उसके बाद ए लेटर के अनुसार इज लिखना है, इज लिख दिए। उसके बाद हमको क्या लगाना है, निगेटिव के लिए नोट लगाना है, नोट लगा दिए। क्रिया का तीसरा रूप लिखना है तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटेन हो जाएगा, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा तो मी हो जाएगा, आई का मी लिख दिए। इसी तरह से सी डज नॉट लव मी, इसका हो जाएगा मी का आई हो जाएगा, आई के अनुसार एम लगाना है, उसके बाद नोट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है लव, लव का V3 लव्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बाय लगाना है, उसके बाद सी का हर हो जाएगा। इसी तरह से बनाएंगे दे डू नॉट ईट एप्पल्स, तो यहाँ एप्पल्स हो जाएगा, एप्पल्स के अनुसार यहाँ पे आर लिख देना है, उसके बाद हमको निगेटिव के लिए यहाँ पे नोट लगाना है, उसके बाद क्रिया का यहाँ पे V3 लगाना है यानी थर्ड फॉर्म इटेन हो जाएगा, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं सी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसको बाहर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स।
इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस, डू आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पे डू दिया गया था टेंस के अनुसार, चूंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें डू लगता है, इसीलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिया गया है इज एम आर से शुरू किया गया है, तो हमको यहाँ पे लगाना है ए लेटर के अनुसार इज, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, तो ए लेटर लगा देंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट का हो जाता है रिटेन, रिटेन लिख दिए हैं। उसके बाद बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो दिया गया है आई, ये मी में बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं डज सी लव मी, तो यहाँ पे हो जाएगा मी का आई होता है सब्जेक्टिव केस, यहाँ आई है, आई के अनुसार यहाँ पे एम लगाया गया है, इसीलिए यहाँ एम से स्टार्ट हुआ है, एम आई। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है लव का, इसका हो जाएगा V3 लव्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना, उसके बाद हर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, डू दे ईट एप्पल्स का बना सकते हैं आर एप्पल्स ईटेन बाय देम हो जाएगा। डू वी हेल्प यू को बना सकते हैं, यहाँ पे यू के अनुसार आर लगाना है तो आर यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प हो जाएगा। इसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद वी बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अस में। इसी तरह यहाँ इसमें दिया गया है हु लव्स यू मोस्ट, तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बाय लगाना है। उसके बाद यहाँ पे होम हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा लव्स का, यहाँ पे लव्ड लिखे हैं। उसके बाद मोस्ट दिया गया तो यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा। इसके बाद दिया गया वेयर डू यू टीच हिम, तो वेयर यहाँ पे लिखना है WH क्वेश्चन, उसके बाद इज लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया ऑब्जेक्टिव केस, उसको सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा यहाँ पे टाउट हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद जो दिया गया है यू सब्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगला दिया गया है हाउ डू यू नो हर, मतलब WH क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो हाउ का यहाँ पे हाउ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया ऑब्जेक्टिव केस, उसके अनुसार आपको लगाना है यहाँ पे इज एम आर, तो यानी कि यहाँ पे सी लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इज लिखे हैं, इज हो जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि सी हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप नो का नोन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टू लगा देना प्रीपोजिशन के रूप में। उसके बाद यहाँ पे यू हो जाएगा। ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में कभी नहीं किया जाता है। कल हम लोग या नेक्स्ट डे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस के बारे में पढ़ेंगे